Hello friends, I am Mohit Mistry and you are watching Code Diggers. हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाले पैटर्न को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले के वीडियो में जैसे कहा था कि हमें जो भी आउटपुट है उसको हमें 4 स्टेप में डिवाइड करना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स बना लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि स्टेप 1 में क्या करना है, हमें रोज और कॉलम बना लेने हैं। ओके, तो हमने रोज और कॉलम बना ली। जो भी रोज है उसको हम एज ए आई कंसीडर करेंगे और उसको हम इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। वैसे ही हम जे को इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। ओके, जे एज ए यहाँ पे कॉलम है। ओके, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें आई की वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है और जे की कौन कौन सी इंडेक्स में वैल्यू प्रिंट हो रही है, मीन्स स्टार प्रिंट हो रहा है, वो हमें यहाँ पे उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख लेनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि आई की वैल्यू जब 1 है तब जे की 5th इंडेक्स में जो वैल्यू है वहाँ पे जो ये बॉक्स है वहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो मैंने यहाँ पे जे की इंडेक्स वैल्यू लिख ली। वैसे यहाँ पे देखे तो हम जैसे कि आई की वैल्यू 4 है तब क्या होगा, जो भी 2 से लेकर 8 तक है सारी की सारी बॉक्सेस के अंदर वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो मैंने यहाँ पे जे का इंडेक्स नंबर लिख लिया 2 से 8 तक। ओके, इस तरह से। चलिए स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इसका एक कंप्रेस वर्जन बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आई की वैल्यू 4 हो तब क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू आ रही है जे की वो 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 2 से, एंड जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 8 से। ओके, मीन्स 2 से लेकर 8 तक सारी वैल्यूज आएंगी जो यहाँ पे ऑलरेडी है। 2, 3, 4, 5 सारे के सारे हैं 2 से लेकर 8 तक। ओके, चलिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमें इसका भी एक कंप्रेस वर्जन बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ कंडीशन हमें सेट करना है। ओके, तो अब आप यहाँ पे सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, हमारे पास आई की वैल्यूज है। अब यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू है उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर दे, क्या एक लाइन में एक ऐसी कुछ चीज़ लिख दे कि जो हमें यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है वो हमें मिल जाए। जैसे कि अब आप इस वाले पोर्शन को भूल जाइए, ये जो सामने लिखा है वो भूल जाइए। ओके, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए, इस पर। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू यहाँ पे 5 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या, 1। तो अब मुझे 5 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 + 1 करेंगे तब 5 होगा। ओके, या तो फिर 6 - 1 करेंगे तब 5 आ सकता है। तो चलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। क्या 4 + 1 होगा तो आएगा, वरना 6 - 1 करेंगे तो आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। ओके, तो चलिए जब आई की वैल्यू 2 है, हमने पहले क्या करा था, 4 + 1 करा था। ओके, तब हम यहाँ पे 4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए। तो दूसरा क्या हमने सेट किया था कि 6 - i मीन्स 6 - 2। ओके, तब हम यहाँ पे 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 - 4 करेंगे तो हमें 2 आंसर मिल जाएगा। 6 - 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। मीन्स आई की जो भी वैल्यू है वो मैं 6 - i कर दूंगा तो मुझे ये वाली सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो पहली कंडीशन यहाँ पे मेरी सेट हो गई। अब इस वाले पोर्शन को आप भूल जाइए, अब इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। ओके, चलिए यहाँ पे भी हम वही सेट करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, मीन्स जे की वैल्यू छोटी है 5 या 5 से। ओके, तो चलिए आई की वैल्यू 1 है, मुझे यहाँ पे 5 लाना है। कैसे ला सकता हूँ, या तो 4 + 1 करूँगा या तो 6 - 1 करूँगा। ओके, चलो दोनों को हम इक्वल लेके चलते हैं कि चलो कुछ भी आ सकता है। अब जब आई की वैल्यू 2 है और यहाँ पे मुझे 6 लाना है, कैसे ला सकता हूँ मैं। ओके, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आंसर आएगा और मुझे यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 6 लाना है, तो मैं 4 + 2 करूँगा। 4 + 3 करूँगा तो 7 आएगा। 4 + 4 करूँगा तो 8 आएगा।
4 + 5 करूँगा तो 9 आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या सेट हो रहा है, 4 + i। तो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन में 4 + i लिखूँगा तब कंडीशन सेट हो जाएगी। अब चलिए, अब साइड बाय साइड हम इसका प्रोग्राम भी लिख लेते हैं कि हम इसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि हमें लूप कितनी बार घुमानी है। ओके, जब आई वाली जो लूप है, जो रोज वाली, उसको हमें 5 बार घुमाना है, और ये जो जे वाली जो लूप है, जो इनर फॉर लूप है, उसको हमें 9 बार घुमाना पड़ेगा। ओके, इसलिए ये सारे स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉजिक में हमें सब पता चलता है कि हमें लूप कितनी बार घुमानी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग हम। चलिए यहाँ पे मैं नई फाइल बना लेता हूँ। ओके, चलिए नई फाइल। ओके, चलो टू राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न। ओके, चलिए सबसे पहले आई और जे दो लूप घुमाने के लिए। ओके, चलिए फॉर लूप चलाते हैं। i = 1, i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू i कितनी बार घुमा था, 5 बार। क्यों? क्योंकि रोज है 5। i++। अब जे वाली लूप कितनी बार घूमी थी आपको पता होगा, 9 बार। देन j++, जे की बॉडी बना ली। अब इफ कंडीशन में हमने क्या लिखा था, इफ कंडीशन में हमने क्या लिखा था, जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 6 - i से। यहाँ पे लिख लेते हैं जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, 6 - i से। एंड जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, किससे, याद कीजिए 4 + i से। ओके, तो मैं 4 + i। ओके, चलिए अब ये कंडीशन ट्रू हो तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है। एल्स अगर जो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, स्पेस प्रिंट करवाना है। ओके, जब ये लाइन ख़त्म हो जाए तब मुझे क्या करना है, जब लाइन ख़त्म हो जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, तब भी तो पॉइंटर नीचे आएगा। ओके, चलिए एक बार रन करके देखते हैं। ओके, आप देख रहे हैं हमने जो चाहा था पैटर्न, वो एग्जैक्टली ऐसा ही आउटपुट हमें मिल गया। ओके, यहाँ पे 4 बार स्पेस प्रिंट हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हुआ और फिर से स्पेस प्रिंट हो रहा है। ओके, चलिए अब इसको हम बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, आई की लूप 5 बार घूमेगी, मीन्स ये आई वाली 5 राउंड मैंने बनाए हैं। ओके, तो चलिए जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है तब अंदर वाली लूप कितनी बार घूमेगी, जे वाली 9 बार घूमेगी। ओके, चलिए, और हर बार ये कंडीशन चेक करेगा। ओके, तो चलिए तब यहाँ पे कंडीशन ट्रू कब होगी, जब जे की वैल्यू 5 है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बार स्पेस प्रिंट होगा, 1 बार स्टार होगा और फिर से 4 बार स्पेस प्रिंट होगा। ओके, चलिए जब i की वैल्यू 2 है तब कौन कौन से 4 से बड़ी और 6 से छोटी जो भी वैल्यू होगी उसमें स्टार प्रिंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। बराबर है ना। चलिए तो क्या करेगा, ये 3 बार स्पेस प्रिंट करेगा, फिर 3 बार स्टार प्रिंट करेगा और फिर से 3 बार स्पेस प्रिंट कर देगा। ओके, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर से जाते हैं। ओके, जब i की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 3 है तब क्या होगा, j की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए, 7 या 7 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से लेकर 7 तक सारी j की वैल्यूज में क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देख रहे हो, पहले 2 बार स्पेस प्रिंट होगा, फिर 4 बार स्टार प्रिंट होगा। ओके, और फिर से 2 बार स्पेस प्रिंट होगा। ओके, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा जब i की वैल्यू 3 होगी। जब i की वैल्यू 4 है तब क्या होगा, तो j की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक जाएगी, मीन्स 2 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। तो
हमें एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर बाकी के सारे में स्टार प्रिंट होगा और जो आखिरी वाला है उसमें भी स्पेस प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरह से आएगा। जब i की वैल्यू 5 है तब क्या होगा, तब 1 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज में स्टार प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि 1 से बड़ी होनी चाहिए और 9 से छोटी होनी चाहिए, तो सारे में वैल्यूज प्रिंट होगी। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये कंडीशन ला कहाँ से रहा हूँ, ये वाली, कि इसमें ही ट्रू होगा, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। पिछले जो हमने 4 स्टेप बनाए थे उसमें हम थर्ड स्टेप में किससे कितनी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे कितनी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, वो हम सब वहाँ पे दिखा रहे हैं। ये वाले आपको दिख रहा है, ये स्टेप 3, जब i की वैल्यू 1 है, जब i की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 4 है, ये वही है वहाँ पे। ये वो वाली कंडीशंस है जहाँ पे वैल्यू ट्रू हो रही है। ओके, अब आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए होंगे कि ये स्टेप, हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट क्यों है। ये वाला स्टेप किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि लूप्स कितनी बार घुमानी है। ये वाला स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसको हमें कॉम्प्रेस वर्जन करने में ईजी हो, इसलिए। ये वाला किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें सारे आई के सामने जो भी वैल्यूज है वो कितनी बार ट्रू होगी ये हमें पता चलता है। और ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें कंडीशंस में क्या लिखना है। आप इस तरह से किसी भी तरह के पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो इस लॉजिक के थ्रू। मुझे पता है कि बहुत सारे पैटर्न मैचिंग को सॉल्व करने के एल्गोरिदम्स है, लेकिन मुझे जो अच्छे से आता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो मेरे साथ नया सीखते रहने के लिए धन्यवाद।